मुल्क पाकिस्तान में 60% से ज्यादा आबादी गांव देहातों में रहती है और उनका इंहसार खेती बाड़ी पर है। ये वही खेती बाड़ी है जो कि न सिर्फ मुल्क भर के लोगों की ग़िज़ाई ज़रूरियात समेत तन के लिबास मुहैया करती है, बल्कि हुकूमत उन्हें बरामद करके भारी ज़र मुआवजा भी कमाती है। और इसी वजह का काम पाकिस्तान के 73 वर्षों में ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो देकर न सिर्फ नित नई ज़र इस्लाहात लाने का ऐलान किया गया, बल्कि किसानों को कर्जों समेत नित नई सहूलियात की फराहमी और स्कीम देने के दावे किए गए। मगर ये बात अलग है कि उन पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसके सबब सख्त गर्मी, यकबस्ता सर्दी में सितारों की रोशनी में काम करने वाले किसानों को पेट भर कर रोटी भी मैसर नहीं और न ही उनके तन पर लिबास है। यहाँ तक कि उनके बच्चों का भी कोई मुस्तकबिल नहीं। यही वजह है कि आज ज़राअत रोबे ज़वाल है। और सिर्फ यही नहीं, कोई हुकूमती पॉलिसी न होने और किसानों को नाक़िस बीज, नकली अद्वियात के सबब फसलें तबाही व बर्बादी का शिकार है। यही वजह है कि पाकिस्तान, जो कि काटन यानी कि कपास दूसरे ममालिक को फराहम करता था, अब खुद काटन इंडस्ट्री को बचाने के लिए काटन दरामद करने पर मजबूर है। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन शब्बीर भट्टी के साथ लोधरा में, जो कि कभी पाकिस्तान के 20% और दुनिया के 2% काटन की जरूरियात पूरी करता था, कि एक तबाह हाल खेत में जिसकी फसलों पर न सिर्फ कीड़े लग चुके हैं, जिसके सबब मुरझाए हुए कपास के फूल नजर आ रहे हैं। ये वही खेत और फसलें जो कि पहले सफेद सोना उगला करती थीं, मगर हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों और नकली बीजों और अद्वियात के सबब तबाही का शिकार हैं, जिसके तहत किसानों ने अपनी अपनी पसंद से जोनिंग पॉलिसी के बरखिलाफ फसलें उगाना शुरू कर दी हैं, जिससे मुस्तकबिल करीब में कपास समेत मुख्तलिफ ज़रई अजनास की किल्लत पैदा होने का इम्कान है। जबकि बाज़ किसानों ने ज़राअत के शोबे को खैरबाद करके डेयरी फार्मिंग शुरू कर दी है। और इस हवाले से मुसाफिर पाकिस्तानी ने ज़रई शोबे की तबाही के सबब कहरुर पक्का में एक किसान के चेहरे की और किसानों से इनकी आरा मालूम की। तो किसानों का कहना यह है कि हुकूमत की जानिब से ज़राअत की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसके सबब लोग ज़राअत के शोबे से हटते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं जब लोग फसलें काश्त करना छोड़ देंगे। इस हवाले से मुसाफिर पाकिस्तानी की ऐसे रहनुमाओं से भी बातचीत हुई जो कि वसी पर गहरी नजर रखते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से बातचीत भी की, जो कि कुछ इस तरह है। मेयर वसीम साहब, माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी मालूमात है। वासे में जो है बड़ा एक नुकसान ये हो रहा है कि हमने ये देखा है कि यहाँ बेरोज़गारी आम है और यहाँ ज़्यादातर लोगों के रुझानात खेती बाड़ी की तरफ है। उसके अलावा यहाँ जो है फार्मिंग भी हो रही, जानवरों की फार्मिंग। तो इस हवाले से बताइएगा कि इस वक्त फार्मिंग के हवाले से क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है यहाँ कहरोड पक्का में। उसके अलावा लोग फार्मिंग की सनत से हटते क्यों जा रहे हैं, उसकी क्या वजूहात है, इस सवाल से आप बताइए। जी बिल्कुल इस तरह ही है कि अगर हम देखें कि हमारा जो साउथ पंजाब है, यहाँ के लोगों के अब डेयरी फार्मिंग और एग्रीकल्चर होने की दो वजूहत है। एक तो हम वैसे भी पाकिस्तानी एग्रीकल्चर की वजह से मशहूर हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी होती है वो दो चीज़ों पे चलती है, एक इंडस्ट्री की बुनियाद पे और दूसरी उसकी एग्रीकल्चर की बुनियाद पे। तो हम जब आज़ाद हुए तो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ तो थी नहीं, हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर एक ऐसा शोबा था जिसको हम आगे लेके तरक्की कर सकते थे। तो उस चीज़ को हम साउथ पंजाब वाले लोगों ने अपनाया। तो यहाँ पे बेसिकली दो वजूहत हैं। आप बता रहे हैं, आपने जैसे पूछा कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और यहाँ पे एजुकेशन नहीं है, तो उसकी दो वजूहत हैं। हम जितनी भी गवर्नमेंट्स यहाँ पे आई है पाकिस्तान में, तो उन्होंने साउथ पंजाब को कुछ नहीं दिया। अगर आप देखें कि हमारे पास पूरे साउथ पंजाब में सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बाकी आप देखें अपर पंजाब में चले जाएं, बाकी दूसरे बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे एक एक सिटीज़ में कई कई यूनिवर्सिटीज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमारे साउथ पंजाब के 23 अजला आ जाते हैं। 23 अजला में अगर हमें 2 यूनिवर्सिटी दी गई हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ एजुकेशन कितनी होगी। और दूसरे लोगों के पास जब एजुकेशन नहीं आई तो फिर उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, तो गुर्बत आ गई। तो गुर्बत की वजह से यहाँ पे लोगों ने जो पेशा अपनाया वो एग्रीकल्चर का अपनाया। मतलब आप समझ लें कि मजबूरी में हमने एग्रीकल्चर का पेशा अपनाया है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं आई। एग्रीकल्चर में
جو دوسری کنٹریز ہیں جن کی پیداوار اب 70-80 من جو ہے کاٹن کی پہنچ چکی ہے، لیکن یہاں پہ وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو ڈسٹرکٹ ہے، ڈسٹرکٹ لودھرا، اسے کاٹن سٹی کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو اس کی کاٹن سٹی دنیا کی 2% جو کاٹن کی پیداوار ہے وہ ہم ڈسٹرکٹ لودھرا والے دیتے تھے، اور 20% پاکستان کی جو کاٹن کی نیڈ تھی وہ ہم ڈسٹرکٹ لودھرا والے دیتے تھے. لیکن اس بار دیکھیں کہ صرف ڈسٹرکٹ لودھرا میں 820 ایکڑ ہی کاشت ہوئے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کس وجہ سے جو کاٹن سٹی کہا جاتا تھا وہاں کاٹن کی پروڈکشن اتنی کم کیوں ہوئی؟ یہ ہمارے جو وزراء ہیں، حکومتی حکمران ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک ڈسٹرکٹ جہاں پہ کاٹن سب سے زیادہ کاشت کی جاتی ہے وہاں پہ کم کیوں ہوئی. دوسرا آپ نے کہا کہ یہاں پہ لوگ ڈیری فارمنگ کی طرف کیوں زیادہ جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھو کہ جو سٹیز ہے نا وہاں پہ گھر بڑے کنجسٹڈ ماحول میں ہوتے ہیں، بڑے 5-6 محلے میں گھر بن جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں گھر جو ہوتے ہیں وہ بڑے کشادہ ہوتے ہیں. ہمارے یہاں مطلب کہ جانور باندھنے کی جگہ موجود ہوتی ہے. تو ہمارے لیے ایک سب سے ایزی وے یہی تھا ارننگ کا کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ جانور پال لیں اور اپنی جو ہے روزگار کا ذریعہ بنائیں.